क्वेश्चन नंबर 9 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है और बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए और एक्स वाई का भी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आइए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूला में हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x प्लस वाई का वैल्यू 6 है, यहाँ हम लोग 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं और x माइनस वाई का वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, फिर होल डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देन 36 और 16 को ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 52 और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट पे सॉल्व करने के लिए हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद में इस टर्म में हम लोग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखेंगे और 6 का स्क्वायर 36 होता है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 26 हम लोग निकाले हैं, इस 26 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे और 2xy को एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट 26 को राइट हैंड साइड लेकर चल जाते हैं तो यहाँ पर बचा है 2xy और 36 माइनस 26 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में से 26 को माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10। तो 2xy का वैल्यू हो गया 10। देन 10 का डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो xy बचेगा, तो xy इज इक्वल टू 10/2 हो गया। अब 2 से 10 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो xy का वैल्यू हो गया 5। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x दिया गया है और बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट 1/x जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख के आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू, और जो -3 है उसको राइट हैंड साइड लिख के आ जाते हैं तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोथ साइड में हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद में इस टर्म में हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सजा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट x का स्क्वायर ये को लिख लेंगे और 1/x का स्क्वायर ये 1/x स्क्वायर होगा। नेक्स्ट -2 लिखेंगे, यहाँ x और x दोनों कट हो जाएगा। कट होने के बाद में यहाँ बचेगा -2, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट 9 को हम लोग फिर से ऐसे ही उतार लेते हैं। नेक्स्ट -2 को हम लोग राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो 9 + 2 ये 11 होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है और xy इज इक्वल टू 3/3/4 दिया गया है और यहाँ पर 3 प्रॉब्लम दिया गया है, इनका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो आइए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इसको लिख लेते हैं। देन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस टर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट इन दोनों टर्म को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 को भी लिखेंगे और xy का वैल्यू को जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ये है 3/3/4, इसको हम लोग लिख लिए और 64 को लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 3 को ऐड कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 15/4। 15/4 लिखें
फिर 2 के साथ में 4 2 टाइम्स में कट जाता है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा बच गया 15/2, तो 15/2 का हम लोग नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट 15/2 का हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 को नीचे में लिखेंगे और 1 यहाँ पर है 64 के नीचे, 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा और 2 के साथ में 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 128 माइनस यहाँ ये 2 से ये 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में जाएगा और 1 के साथ में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट 128 में -15 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 113/2। नेक्स्ट अब हम लोग को x² प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक पता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करें उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, xy का वैल्यू जो दिया गया है 3/3/4, उसको सॉल्व करके 15/4 होता है उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट 2 से 4 को कट कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 15/2। इस 15/2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ 113/2 तो था ही, ये आ गया -15/2। नेक्स्ट इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आएगा 2। अब 2 से 2 को डिवाइड करें, 1 टाइम्स में आएगा, 1 के साथ में 113 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 113। 2 से फिर 2 को डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स में आएगा, 1 के साथ में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, उसको ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद में यह होगा 98/2। 98/2 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 टाइम्स में कट जाएगा, तो 49 को लिख देते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया 49, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोग ±√49 लिखेंगे, और √49 का वैल्यू 7 होता है, तो हम लोग के पास में वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ±7। ये हो जाएगा एक आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड पार्ट का क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर 3 को एज इट इज लिखेंगे। x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 113/2 होता है, ये हम लोग सॉल्व करके फाइंड आउट करें, उसको लिख लेते हैं। इसको साथ में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू आता है 339/2। 2 के साथ में अगर 339 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 169/1/2। ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड आंसर। अब थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट का क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद में 5 को एज इट इज लिखते हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 113/2 है, हम लोग इसको फाइंड आउट करें, इसको लिख लेते हैं। देन प्लस को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, x माइनस वाई का वैल्यू ±7 होता है, उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू हो जाता है 565/2। नेक्स्ट यहाँ पर ±7 है, तो 4 के साथ में जब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +-28 हो जाता है। एक बार हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे प्लस का साइन को लेके, और एक बार हम लोग इस सवाल को माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग प्लस लेके सॉल्व करते हैं तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू आता है 310/1/2, और जब हम लोग इसको माइनस लेकर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आता है 254/1/2। ये हो जाएगा इसका आंसर।